दोस्तों जोरदार गर्मी पड़ रही है और सबसे मोटा खर्चा इन दिनों हो रहा है बिजली का। अब हमें एसी चलाना है, कूलर चलाना है, पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, यानी ऐसी कोई भी युक्ति हमें चलानी है बिजली की, इलेक्ट्रिक की, जो हमें राहत दे सके गर्मी से। लेकिन इसके लिए हमें काफी मोटा खर्चा करना पड़ता है और सबके दिमाग में एक ही कहानी आती है कि किस प्रकार से ऐसी युक्ति लगाई जाए कि बिजली का खर्च कम से कम हो या फिर आधा तो हो ही जाए। तो इसी का उपाय मैं यहाँ आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज सपाटा पर। मैं हूं नीतीश। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ये दो काम जरूर कर लेना और अगर दोस्तों तक शेयर कर देंगे तो उनका भी फायदा आपकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ इसी युक्ति पर बात करते हैं कि बिजली का खर्च कम कैसे किया जाए। अब काफी सारे ऐसे भाई बहन है, मुझे मालूम है, मैंने काफी भाई बहन से बात भी की और खास करके मैं भी कुछ दिन तक इसी श्रेणी में था। मैं हर बार ये सोचता कि इस सीजन में तो सोलर सिस्टम लगवाना ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम एक ऐसा उपाय है जो आपके बिजली के खर्च को बिल्कुल जीरो कर देता है या फिर आधा कर देता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सोलर सिस्टम किस प्रकार से लगवाते हैं। लेकिन जब भी हम सोलर सिस्टम लगवाने जाते हैं या लगवाने का मानस बनाते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना है, किस कंपनी का लगवाना है, किस तरीके से लगवाना है। तो ये, और इसमें अगर पैनल लगवाना है तो कौन सा लगवाना है, नीला वाला लगवाना है या काला वाला लगवाना है, इस तरीके की काफी सारी चीजें होती हैं। फिर खर्चा कितना होता है, सबसे बड़ी बात तो ये आती है। और जब इतना उधेड़-बुन में हम लग जाते हैं तो फिर प्रोग्राम हमारा, प्लान हमारा हो जाता है ड्रॉप और फिर से वही बिजली का मीटर चालू और जेब से आपके पैसा निकल के चला जाता है सीधा बिजली कंपनी की जेब में। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सोलर सिस्टम लगाने का मानस बनवा ही ले। अब आपकी दुविधाएं मैं दूर कर देता हूं कि आपको सोलर सिस्टम लगाते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि दो प्रकार के सोलर सिस्टम आपके सामने आते हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी से, किसी भी वेंडर से कांटेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा आपसे कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपका कंजप्शन क्या है और आप कौन सा लगवाना चाहते हैं। अब ये आपको पता ही नहीं है। तो पहली बात तो ध्यान ये देनी है कि आपको ऑफ ग्रिड लगवाना है या फिर ऑन ग्रिड लगवाना है। ग्रिड मतलब क्या होता है? ग्रिड को मतलब आप सीधे सीधे समझे बिजली का कनेक्शन। ऑफ ग्रिड यानी कि आपके पास बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और अभी भी आपको बिजली चाहिए, तो फिर भाई मेरे कैसे आएगी? इसके लिए आपको सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो जब आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो यहां आपको सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी, एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी और एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। ये तीन तो इक्विपमेंट जरूरी हैं, बाकी छोटे मोटे इक्विपमेंट भी होते हैं। तो जब आपके बिजली नहीं आती है और आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो दिन में बिजली इससे बनती है और जब बिजली की जरूरत पड़े आपको दिन या रात जब भी, तो वो बैटरी से आप बैकअप लेकर के अपनी बिजली संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यानी कि बिजली का कनेक्शन किसी भी तरीके से नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। जैसे कि अपने खेत में या फिर अपने खेत में कोठी खलिहान बना के रखते हैं वहां पर, तो इस तरह की चीजें आप यूज कर सकते हैं। यानी कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बिना बिजली कनेक्शन वाले एरिया के लिए ज्यादा सही है। अब बात आती है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड का मतलब क्या? भाई इसमें सबसे पहली जरूरत तो ये होती है कि आपको बिजली का कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आपके घर तक बिजली का कनेक्शन आ रहा है तो आपके लिए ऑन ग्रिड बेटर है। इसका मतलब ऑफ ग्रिड बिजली बना रहा है, ऑन ग्रिड बिजली नहीं बना रहा। ऑन ग्रिड से आप क्या कर सकते हैं? दो बड़े फायदे हैं। एक तो आपके बिजली का खर्च आधा रह सकता है, जितने आप सोलर सिस्टम पर चाहें बिजली चला सकते हैं, और जब सोलर सिस्टम से बिजली चलना बंद हो रही है तो फिर आप रेगुलर कनेक्शन से चला सकते हैं। इस प्रकार यह आपके बिजली के खर्च को बहुत कम या आधा कर देता है। और दूसरी बात, इसमें अगर आपके कंजप्शन से ज्यादा बिजली बन रही तो उसको आप बेच सकते हैं और आप अपना पूरा खर्चा महीने का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बिजली बनेगी आप उसको बेच करके पैसा कमा सकेंगे। ये होता है आपके ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब बात क्या आती है कि जब हम सोलर पैनल की बात करते हैं, सोलर प्लेट की बात करते हैं, तो दो तरीके की होती हैं। एक होती है नीले रंग वाली, एक होती है काले रंग वाली। यानी कि एक होती है मोनोक्रिस्टलाइन और एक होती है पॉलीक्रिस्टलाइन। अब कौन सी हमें लगवानी है? तो यह आपको देखना पड़ेगा आप किस एरिया में रहते हैं। मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां खूब धूप आती है, खूब सूरज चमकता है, खूब जोरदार गर्मी पड़ती है, जैसे कि राजस्थान या कच्छ का रण वाला एरिया, या फिर ऐसा एरिया जहां धूप खूब आती है, सूरज लगातार चमकता है। तो वहां आपको कौन सी प्लेट लगानी है, यानी कि सोलर पैनल कौन सा लगाना है, काला लगवाना है अथवा नीला लगवाना है।
तो ये दुविधा भी आपकी मैं यहां दूर किए देता हूं। तो यहां आपको लगवानी पड़ेगी नीली प्लेट, यानी कि पॉलीक्रिस्टलाइन प्लेट। ये तेज धूप में काम करती है और ये थोड़ी सस्ती भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा स्पेस भी आपका लेगी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां धूप कम आती है, या सूरज कम टाइम के लिए चमकता है, या उसकी रोशनी में या उसकी गर्मी में थोड़ी कमी होती है, तो वहां आप लगवा सकते हैं मोनोक्रिस्टलाइन, यानी कि ये प्लेटें काले रंग की होती हैं अमूमन, तो ये प्लेट आप लगवा सकते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। अब चूंकि ये कम रोशनी में भी आपको बिजली दे रही हैं, तो ये थोड़ी सी महंगी साबित होती हैं, लेकिन आपका काम हो जाएगा, आपके बिजली का खर्च आधे से भी कम हो जाएगा। एक मुश्त आपका खर्चा लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब सबसे मोटी बात यह आती है कि क्या सोलर पैनल से, सोलर सिस्टम से एसी चलवा सकते हैं, और चलाएं अगर एसी सोलर सिस्टम से तो कितने किलोवाट का कनेक्शन लेना है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, 3 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन ही आपको लेना पड़ेगा अगर आप एसी चलाते हैं तो। और अगर आप बाकी के उपकरण भी चलाते हैं, जिसमें आपका कूलर भी शामिल है, फ्रिज भी शामिल है, टीवी भी शामिल है, आपके पंखे भी शामिल है, लाइटें भी शामिल है, तो फिर आपको 5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगवाना पड़ेगा। अब बात आती है 1 किलोवाट पे खर्चा कितना है। तो खर्चा 1 किलोवाट पे जो भी है वो सब्सिडी आपको मिल जाती है, गवर्नमेंट 30% से तक तो मिनिमम सब्सिडी देती है और ज्यादा भी देती है। ठीक है, ये जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी होती है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, किस स्टेट में कितनी सब्सिडी है और कितने किलोवाट से आप क्या क्या चला सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, न्यूज सपाटा पर। आपको घर के उपकरण चलाने के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाना है, सोलर सिस्टम लगाना है, ये वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो एसी अगर आप चलाना चाहेंगे तो आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम कम से कम लगाना है, और 1 किलोवाट का खर्चा कम से कम 70 से लेकर के 90,000 के बीच होता है, और सब्सिडी आपको मिल जाती है, वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं आप, तो आप देख लीजिए खर्चा आपका 2.5 लाख से ऊपर ही बैठेगा। ये खर्चा मैंने आपको बताया। लेकिन आपको मान लीजिए बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए, तो आपके बैटरी का खर्चा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपकी बैटरी मान लीजिए 4 घंटे आपको बैकअप देती है, 150 AH की बैटरी है, आपको 8 घंटे का बैकअप चाहिए, तो अब आपको 300 AH की बैटरी चाहिए, तो इसके लिए आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेगी, 150 AH प्लस 150 AH, तब आपका बैकअप 8 घंटे का हो जाएगा। तो इस हिसाब से बैटरी का खर्चा बढ़ता चला जाता है, तो वो खर्चा भी आपका होगा। ऑन ग्रिड में एक चीज और थी, वहां आपको बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पैनल और इन्वर्टर के जरिए आप आराम से काम चला सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि इन्वर्टर कौन सा लें हम और बैटरी कौन सी लें, तो इन पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां से अच्छी बैटरी, अच्छा इन्वर्टर चुन सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ब्रांडेड इन्वर्टर काफी सारे हैं, वोकल फॉर लोकल ठीक है, पर आप एक बात ध्यान रखना, आप चीज वही लें जो आपके काम का हो। ठीक है, तो उस हिसाब से सोच विचार के आपको लेना चाहिए। इन्वर्टर कौन सा लेना है, कैसे लेना है, बैटरी कौन सी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, उस पर भी अलग से वीडियो है, उसका लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में ये आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से कौन सा पैनल लगवाना है। एक बड़ी चीज और वो ये है कि आपको कितने वाट का सोलर सिस्टम लगाना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके जितने भी ऐसे उपकरण हैं जो बिजली से चलते हैं उनका वाट काउंट करना है। मान लीजिए आपके कितने बल्ब चलते हैं और एक बल्ब कितने का है, तो इन सबको आप जोड़ लीजिए। कितनी ट्यूबलाइट चलती हैं, कितने पंखे चलते हैं, कितने कूलर, कितने एसी क्या चलता है, वो सबका वाट आप एक बार जोड़ लें, और जितना भी आपका टोटल आए उससे जस्ट आप उसमें 20% और बढ़ा दें, या फिर उसमें जैसे मान लीजिए आपका टोटल खर्चा 2 किलोवाट का आता है, तो आपको 2.5 किलोवाट से कम का सिस्टम नहीं लगाना, यह आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, और अगर आप कुछ ही उपकरण चलाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट या उससे कम का पैनल भी लगवा सकते हैं, या उससे कम का सिस्टम भी लगवा सकते हैं। तो एक तरीके से इसको आप चाहे मीटर बना करके समझ लें, सोलर पैनल मीटर, या फिर इसको इसी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये इसका सिस्टम होता है, और इसके अलावा इसमें कोई भी ज्यादा गणित नहीं है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई चीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।